हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक क्लास 3 ईवीएस का चैप्टर नंबर 8 फ्लाइंग हाई। इस चैप्टर में हम बहुत सारे बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमें कुछ पजल्स गिवन हैं जिनके हमें आंसर्स देने हैं। तो चलिए देख लेते हैं पजल क्या हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑन माई हेड आई हैव अ क्रेस्ट, ऑल से आई डांस द बेस्ट, ऑफ माई फेदर्स आई एम प्राउड, बिफोर द रेन आई क्राई अलाउड। यहाँ कह रहे हैं ये बर्ड है जो जिसका नाम हमें बताना है। ये कह रहे हैं कि मेरे सर पर क्या है, क्रेस्ट है, मीन्स कलगी है, एंड जो मेरे पंख हैं उस पर मुझे बहुत नाज है और मैं बहुत सुंदर नाचता हूँ और राष्ट्र पक्षी कहलाता हूँ। तो वो कौन है, जल्दी से बता देंगे सब। वो है पिकॉक। नेक्स्ट है यहाँ पर, यस देखिए पिक्चर दी हुई है पिकॉक की यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर लॉन्ग एंड ग्रूव्ड इज माई टेल। ग्रूव मीन्स होता है तेज तरार, पैनी। हाई अप इन द स्काई आई सेल, आई पिक एंड ईट ऑल द माइस, द डैश इज वॉट यू कॉल मी। तो ये सेकंड जो पिक्चर गिवन है यहाँ पर देखिए, आप देख पा रहे हैं। इसके बारे में क्या दिया है कि आकाश से सीधा मैं नीचे की तरफ आता हूँ और मैं झपट कर बहुत जल्दी से चालाकी से चूहे को ले जाती हूँ। और जो मेरी पूँछ है वो बिल्कुल एकदम कैसी है, कतार वाली है, मीन्स कटीली है। और मैं कौन हूँ, मैं बड़ी ही निराली हूँ। तो मैं कौन हूँ, क्या नाम बताएंगे इसका, इस बर्ड का बताइए। मैं हूँ ईगल, यस ईगल। नेक्स्ट है यहाँ पर माई फेदर्स आर ग्रीन, माई बीक्स रेड, guava and green chilies I am fed, I love to imitate people's voice and keep making a lot of noise। जैसे कि आप पिक्चर से जान रहे हैं कि किसके बारे में बात हो रही है, कि मेरे ग्रीन कलर के तो फैदर्स हैं और मेरी रेड बीक है। तो ये है हमारा बर्ड पैरट। यस, नेक्स्ट वन इज black are my feathers and black is my dash, cow cow I do all day long। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, पिक्चर से पता चल रहा होगा सबको कि ये किसके बारे में है। क्या कह रहे हैं कि काले काले मेरे जो है वो फेदर्स हैं और मेरा जो रंग है वो भी काला है और मैं काव काव का शोर मचाता हूँ। और मैं कौन हूँ, पूरे दिन मैं काव काव करता रहता हूँ। मैं हूँ क्रो। आगे है यहाँ पर कू कू इज़ माई साउंड, एवरीवेयर आई एम फाउंड, माई स्वीट बॉयज गिव्स मी फेम, डैश इज़ माई नेम। कूह कूह की आवाज़ मैं लगाती हूँ और मधुर मधुर गीत गाती हूँ और मैं सबके मन को भाती हूँ। देखो मैं क्या कहलाती हूँ, मेरा नाम है कोयल। नेक्स्ट है यहाँ पर Dead animals I do eat, making places clean and neat. High up in the sky I fly, vulture is what I am called by। तो यहाँ पर दिया है कि मैं जानवर खाकर मैं अपना पेट भरती हूँ और जगह साफ करती हूँ और ऊंचे ऊंचे मैं काफ़ी ऊंचा उड़ जाती हूँ और वल्चर मेरा नाम है, मैं वल्चर कहलाती हूँ। वल्चर मीन्स होता है गिद्ध। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट बर्ड क्या है हमारा, वो क्या क्या पजल गिवन है यहाँ पर। माई बीक इज पिंक, feathers grey, gutter goo I go on all day, in houses I make my home, a dash is how I am known। तो यहाँ कह रहे हैं कि मेरा रंग जो है वो है सलेटी है और मेरा जो पंख है वो सलेटी है और जो मेरी चोंच है वो गुलाबी रंग की है और मैं गुटर गुटर पूरे दिन
बोलता हूँ, गुटर गुटर ही मेरी आवाज़ है, मेरा साउंड है, और मैं दिन भर शोर मचाता हूँ और मैं सबके घरों में अपना घर बनाता हूँ। मैं क्या कहलाता हूँ? मैं कहलाता हूँ पिजन। पिजन इज़ द आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर, माई बीक इज़ वेरी स्पेशल, इट यूज इट लाइक अ निडल, स्टिचिंग लीव्स आई मेक माई होम, द डैश बर्ड इज़ हाउ आई एम नोन। तो यहाँ पर दिया है कि, देख रहे हैं बर्ड, ये क्या इसके बारे में है कि चोंच है मेरी बड़ी निराली और सुई वो जैसे सिलने वाली। मेरी जो चोंच है बहुत ही निराली है, बहुत ही स्पेशल है और बिल्कुल सुई की तरह। और पत्ते सिलकर घर बनाती, मैं कौन कहलाती? मैं हूँ गोरैया, चिड़िया। मैं अपनी चोंच से ही पत्तों को सिलकर घर बना देती हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पर, इन ट्रंक ऑफ ट्रीज होल्स आई मेक, हिडन insects I intake, टुक 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 I work all day, the woodpecker is what people say। तो यहाँ पर एक बर्ड जो गिवन है जिसका नाम है woodpecker, और ये पेड़ों में छेद बनाकर अपना खाना खाती है, उसमें छिपे हुए कीड़ों को मारकर उसे खा जाती है। और टुक 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 पूरे दिन जो ये आवाज़ है ये पेड़ में आती रहती है और मेरा नाम है वुडपेकर। नेक्स्ट है यहाँ पर, सभी ने देखा होगा आउल, जो कि दिन में जागता है और रात को सोता है। वाई इज़ देयर सो मच नॉइज इन द जंगल, आई जस्ट कैन नॉट स्लीप। ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो आज जंगल में इतना शोर क्यों है, मुझे नींद से उठा दिया है, मैं उठ चुका हूँ। डियर आउल, द बर्ड्स आर ऑल प्रेजिंग देमसेल्व्स एंड शाउटिंग। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि उल्लू जी, सारे पक्षी अपनी अपनी बड़ाई कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं, मीन्स अपनी अपनी सब बड़ाई कर रहे हैं, तो इसलिए आउल को सोने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए ये जो आउल है वो रात को सोता है। द आउल सेड, स्टॉप दिस हल्ला बोल, वाई आर यू quarreling? We are all special in own ways. Our claws, beaks, feathers, and sounds are different, yet we are all bird. Our, if we all looked alike, ate the same food, and made the same sounds, think how dull the world would be. तो ये उल्लू क्या बोला, अब बंद क्यों नहीं करते ये सब शोर गुलाब, और यह कैसा झगड़ा है, हम सभी में कुछ ना कुछ खास है, हमारे पंख, हमारे पैर, हमारी चोंच और बोली चाहे अलग अलग है, पर हम सभी पक्षी हैं। सोचो अगर हम सब एक जैसे दिखते तो क्या खास, कैसे लगते हम, और हमारी जो बोली है वो भी यदि एक सी होती तो कितना नीरस होती है हमारी दुनिया। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस गिवन है, विच ऑफ द बर्ड्स मेंशन्ड इन द लेसन हैव यू सीन, राइट देयर नेम्स। आपने इस चैप्टर में जितने भी पक्षियों के बारे में सुना है उनमें से आपने कौन कौन से देखे हैं, उनके नाम लिखने हैं यहाँ पर। तो हमने कौन कौन से बर्ड्स देखे, हमने इस चैप्टर में देखे हैं और उनके बारे में पढ़ा है। पिकॉक के बारे में, पैरट, कुकू मीन्स कोयल, ईगल, क्रो, पिजन, आउल और वल्चर। वल्चर मीन्स होता है गिद्ध। तो इन सब के बारे में हमने पढ़ा है ऊपर पोएम में। नाउ गो आउटसाइड एंड लुक फॉर बर्ड्स ऑन ट्रीज, इन वाटर, ऑन द ग्राउंड, इन एंड अराउंड बुशेज, हाउ मैनी बर्ड्स कुड यू सी। अब आपको आगे क्या बताना है कि बाहर जाकर देखो कि तुम्हें कितने पक्षी दिखते हैं, पेड़ पर ही नहीं, मैदान में, पानी के आसपास तथा झाड़ियों में भी देखना है। और उसके बाद क्या करना है, इन द टेबल गिवन write the names of birds and tick the place where you saw them. If you do not know the names of any bird, then write how you would know it. तो आपको क्या करना है कि पक्षियों के नाम जो नीचे गिवन टेबल है यहाँ पर, उसमें आपको फिल करने हैं, नाम लिखने हैं, और यदि आप नाम उनके नहीं जानते तो उनकी कोई ना कोई पहचान लिखनी है। तो देख लेते हैं कि टेबल में क्या है। यहाँ पर है नेम द बर्ड्स, आपने कौन कौन सी बर्ड्स को देखा, एंड वेयर यू सॉ इट, इन वाटर, ऑन द ट्री, ऑन द ग्राउंड, इन द हाउस, और फ्लाइंग, उड़ते हुए। तो आपको ये बताना है कि आपने बाहर कौन कौन से पक्षी देखे, यहाँ पे पक्षियों के नाम लिखने हैं और
यहाँ पर आपको लिखना है कि कौन से पक्षी आपने पानी में देखे, कौन से पक्षी आपने पेड़ पर देखे, कौन से आपने ज़मीन पर चलते हुए देखे, कौन से आपने पक्षी घर पर देखे और कौन से पक्षी आपने उड़ते हुए देखे, यहाँ पर गिवन टेबल में लिखने हैं। उसके बाद देखिए आपको पिक्चर में यहाँ पर 3 बर्ड्स दिखाए गए हैं और इनके केवल बीक्स दिखाए गए हैं हमें, जिसमें कि हमें देखने पे तीनों बर्ड्स के बीक डिफरेंट लग रहे हैं। हैव यू एवर नोटिस दैट डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स? क्या आपने भी कभी ध्यान दिया है कि अलग अलग पक्षियों की चोंच भी अलग अलग तरह की होती है? गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ बीक्स ऑफ बर्ड्स, लुक एट दैम केयरफुली, आइडेंटिफाई द बर्ड्स एंड राइट देयर नेम्स। आपको भी क्या करना है, इनको पिक्चर्स को ध्यान से देखना है और पहचानना है कि ये किन पक्षियों की चोंच है और नीचे उनके नाम लिखने हैं। खाली जो बॉक्स गिवन है यहाँ पर और उसमें किसी दूसरे पक्षी की चोंच बनानी है और उसमें भी रंग भरना है। तो ये देखिए यहाँ पर कौन कौन से बर्ड्स हैं जिनकी बीक्स नज़र आ रही है। फर्स्ट है यहाँ पर पैरट, सेकंड है यहाँ पर क्रो, थर्ड वन इज पिकॉक एंड फोर्थ पिक्चर है ये ईगल की और फिफ्थ है यहाँ पर क्रेन की। तो आगे आपको यहाँ पे बॉक्स में एक ऐसी पिक्चर ड्रॉ करनी है जिसकी बीक आप अच्छे से बना सकें। इसके बाद देखते हैं क्या है। इन द ब्लैंक स्पेस ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ बीक ऑफ सम अदर बर्ड्स, कलर इट एंड राइट इट्स नेम। ऊपर आपको अलग एक और बर्ड की पिक्चर बनानी है और उसका नाम लिखना है। जस्ट एज बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स, they also eat different types of food. While some eat fruits, some eat seeds, some eat eggs, while other eats fish. तो जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि पक्षियों की चोंच कितनी अलग अलग है और उतना ही अलग अलग तरह का वो भोजन करते होंगे। तो पक्षी तरह तरह की चीज़ें खाते हैं, कोई फल खाता है, कोई बीज खाता है, कोई कीड़े मकोड़े खाता है, तो कोई मछली खाता है। तो चित्र में जो दिए गए आपको यहाँ पर बर्ड्स हैं उनका यहाँ पर आपको सामने खाना भी दिया हुआ है, उनका फूड जो वो खाते हैं। तो आपको बर्ड से उनके फूड को मैच करना है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट हमारी है यहाँ पर वल्चर। तो वल्चर क्या खाती है? वल्चर खाती है डेड एनिमल्स को। तो उसके लिए हम बच्चे मार्क करेंगे अपनी बुक में स्पैरो तक, मार्क लेकर आएंगे, लाइन लेकर आएंगे इस तरीके से और स्पैरो तक हमें जाना है। ठीक है। उसके बाद है ये ईगल। ईगल को यहाँ से मार्क करते हुए जाना है। तो ईगल क्या खाती है? ईगल खाती है रैट। वल्चर क्या खाता है? वल्चर खाते हैं डेड एनिमल्स को, मीन्स स्पैरो तक इसको ले जाएंगे। थर्ड है हमारा वुड पैकर। तो वुड पैकर खाता है कीड़े मकोड़े। तो यहाँ पर ये कीड़े मकोड़े हैं नीचे, ये है इंसेक्ट्स जो वल्चर खाता है। उसके बाद है पैरट की पिक्चर। तो पैरट क्या खाता है बच्चों? पैरट खाता है ग्रीन चिली। और लास्ट में पिक्चर है हमारी पिजन की जो कि खाता है ग्रेन्स ना, गेहूँ के दाने। हैव यू एवर नोटिस्ड दैट बर्ड्स फ्लाई एंड वॉक इन डिफरेंट वेज, देयर नेक मूवमेंट्स ऑल्सो डिफर, द moves her neck back and forth with a jerk. The owl can rotate its neck backwards to the large extent. Can you move your neck like the owl? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि पक्षी के उड़ने, चलने और गर्दन घुमाने के तरीके अलग अलग होते हैं। मैना जो होती है वो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है और उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे पूरा अच्छे से घुमा सकता है। क्या आप भी कभी ऐसा कर सकते हैं? There are some birds which can imitate our voice. Do you know the names of any such birds? Draw its picture in your notebook, color it and write its name. कई पक्षी ऐसे होते हैं जो हमारी बोली की नकल कर सकते हैं। क्या आप भी ऐसे किसी पक्षी का नाम जानते हैं? अगर हाँ तो आप उसकी एक पिक्चर बनाएं अपनी कॉपी में और उसका नाम भी लिखें। Go outside and watch how birds walk and move their necks. Look at their feathers and listen to the sounds made by them. Copy the sounds made by any 3 birds. Copy their neck movements too. Ask your friend to guess which bird you copied. आपको क्या करना है? बाहर खुले में जाना है,
और पक्षियों को देखना है और कि वो कैसे चलते हैं, उनके पंख कैसे हैं और उनकी गर्दन वो कैसे हिलाते हैं। और पक्षियों की आवाज़ भी सुननी है। इन्हीं 3 पक्षियों की आवाज़ों की आपको नकल करनी है और उसकी गर्दन को हिलाने की भी नकल करनी है। और अपने फ्रेंड से कहना है कि आप वो पहचानें कि आप किस पक्षी की नकल कर रहे हैं। द feathers of birds are of different colors, shapes and sizes. Their feathers help them to fly and keep them warm too. For time to time, birds lost their old feathers and new ones grown in their place. You must have often seen feathers of birds laying around. और आपको क्या आगे क्या करना है कि पक्षियों के जो पंख होते हैं वो अलग अलग रंगों व डिज़ाइन के होते हैं, ये आपको पता ही होगा। और उनके जो पंख होते हैं वो उड़ने में उनकी मदद करते हैं। इतना ही नहीं, पंख उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। और समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख जो होते हैं वो झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। तो आपने भी कई बार पक्षियों के गिरे हुए पंखों को देखा होगा, ज़रूर देखा होगा। तो आपको क्या करना है उसके बाद, कलेक्ट feathers which you find laying around, study the shape, size and color and discuss about it. Make the picture of bird in your notebook and paste the feather of it, write its name. तो आपको क्या करना है कि पक्षियों के गिरे हुए पंख जो हैं उनको इकट्ठा करना है और उनके रंग, आकार और उनकी जो शेप है, उनकी जो आकृति है उस पर डिस्कस करना है कि वो किस पक्षी का है। और एक पक्षी का चित्र आपको कॉपी में भी बनाना है और उस पर पंख चिपकाना है और उसका नाम भी लिखना है। आगे यहाँ पर अदर देन बर्ड्स विच आर द अदर एनिमल्स दैट कैन फ्लाई। यहाँ पर पक्षियों के अलावा और कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जो उड़ सकते हैं। तो ऐसे कौन से जानवर हैं जो पक्षियों के अलावा उड़ सकते हैं, वो हैं, उनमें है फ्लाइंग स्नेक है, बैट है, हनी बी, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो एंड बटरफ्लाई आप लिख सकते हैं। और एक और क्वेश्चन आपके लिए दिया है, इफ़ यू कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड वेयर वुड यू लाइक टू गो, व्हाट एल्स वुड यू डू। अगर आप भी पक्षी की तरह उड़ सकते तो आप कहाँ कहाँ पर जाते और क्या क्या करते। इसके बाद आपको एक बहुत अच्छा सा यहाँ पर कॉक बनाने के लिए दिया है जो कि एक पेपर से बनेगा और उसके सारे इंस्ट्रक्शंस, उसके स्टेप्स सब गिवन है। जिस तरीके से आपको पेपर को फोल्ड करना है इस तरीके से आप स्टेप्स को रीड करें और पेपर को फोल्ड करें और लास्ट में आपके पास इस तरीके से पेपर का कॉक बनेगा। तो आपको बनाना है पेपर से मुर्गा इस तरीके से, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए। So here is the end of this chapter. Next chapter we will discuss in my next video. So keep watching and stay tuned to our channel. Thank you and have a nice day.